अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीना जीजी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं आपके लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी जो कि आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ाएगी। बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है इतने अगर आप देखें तो ये क्रंची भी है और अंदर से बहुत जूसी है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगती है ये रेसिपी। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको रेसिपी में मेरे साथ रहना पड़ेगा, बगैर स्किप किए एंड तक रेसिपी देखिएगा तो इंशाल्लाह आपके जो कीमा पॉकेट्स हैं इसी तरह के बनेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून लहसुन अदरक। मैंने इसको मोटा मोटा सा कूट लिया है, ये हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा इसको टाइम देंगे, सोते करेंगे तकरीबन 30 सेकंड तक। तो यहाँ मैंने लिया है कीमे को मैंने चॉपर में डाल के बहुत अच्छी तरह से इसको बारीक कर लिया है और ये मैंने लिया है तकरीबन 350 ग्राम, यानी कि 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा। ये इसमें डाल देते हैं। इसको इतनी देर हम भूनते हैं जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये बहुत बारीक है, इतना टाइम नहीं लेगा ये पकने में। आप इसकी जगह चिकन भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो, जिसके भी आपने बनाने हो पॉकेट्स आप ले सकते हैं। 1-2 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से भूनते हैं ताकि जो गोश्त है इसके अंदर से पानी भी ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। कलर देखिए इसका चेंज हो गया, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया इसको भूनते हुए। तो अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून पानी। और ये मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि अभी गोश्त के अंदर से पानी भी निकलेगा। इसको थोड़ा सा हम कवर कर देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए। चलिए जी 10 मिनट हो गए हैं हमें इसे कवर किए हुए। देखिए इसका पानी जो था बिल्कुल ड्राई हो गया। चलिए फ्लेम हमने थोड़ा सा इसका तेज़ कर दिया। अब हम डालते हैं इसमें कुछ स्पाइसेस। अच्छा, यहाँ पे मैंने ली है 1 टीस्पून लाल मिर्ची, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची और 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्ची हो तो आप इसकी जगह वो भी डाल सकते हो। स्पाइसेस जो है वो आपने अपने हिसाब से रखने हैं। अगर आप और ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो आप इसको मिर्ची और ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको हम भून लेते हैं। चलिए अब हम कुछ इसमें लिक्विड मसाले डालते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है वाइट विनीगर 1 टीस्पून। आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं अगर लेमन जूस हो तो। और 1 टीस्पून ही मैं ले रही हूँ चिली सॉस, हॉट सॉस, चिली सॉस कुछ भी आप ले लें। 2 टीस्पून मैं ले रही हूँ सोया सॉस। 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ गार्लिक केचप, ये भी इसमें डाल लेते हैं। चलिए इसका टेस्ट और अच्छा करने के लिए मैं डाल रही हूँ बारबेक्यू सॉस 1 टेबलस्पून। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली। अब इसको हम रखते हैं वापस से दम पे जब तक इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। चलिए देखें हमने जिसमें बारबेक्यू सॉस डाला है वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अच्छा, बारबेक्यू सॉस जो है वो आपको स्मोक का टेस्ट देगा। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इसमें वेजिटेबल्स डालते हैं। ये मैंने एक छोटी सी शिमला मिर्ची ली है, कैप्सिकम इसको मैंने बारीक काट लिया, ये इसमें डालूँगी। और ये मैंने ली है बंद गोभी, कैबिज, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया। और ये मैंने ली है गाजर, कैरेट, ये भी मैंने बारीक काट लिया। अच्छा, वेजिटेबल आप जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। और ये डालने का मकसद एक ये भी है कि हमारे खाने में कम से कम सब्ज़ियाँ आ जाएँ। बच्चे हमारे बहुत चोर हैं सब्ज़ियाँ खाने के, तो इसी बहाने से हम उनको थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ियाँ खिला सकते हैं। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये इसको कलरफुल भी कर देगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ रमज़ान में आप ट्राई करें, एंजॉय करें, कमेंट्स करें, बताएं ज़रूर कि आपको कैसी लगती है रेसिपी मेरी। अच्छा देखें 1 मिनट हो गया, ये हो गई है मिक्स। अब हम क्या करते हैं, अपना फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रखते हैं। और तब तक हम अपने ब्रेड तैयार कर लेते हैं। चलिए यहाँ हमने ब्रेड ले लिए हैं, इसकी हम क्या करते हैं, इसके एजेस काट लेते हैं। अच्छा, कोशिश करके आपने क्या करना है, ब्रेड जो है वो लेने हैं फ्रेश, ताकि बहुत अच्छी तरह से ये बाइंड हो जाए।
और हमारे जो पॉकेट्स बन रहे हैं वो टूटे नहीं। और इसके जो हम किनारे ये निकाल रहे हैं ये हमने वेस्ट नहीं करने। अभी भी मैं जो यूज़ करूँगी ब्रेड क्रम्स, तो ब्रेड क्रम्स भी मैंने इन्हीं से बनाया हुआ है, तो आप कभी भी इसको वेस्ट नहीं करें। बहुत काम की चीज़ है ये, और बाज़ार से लें तो बहुत महंगे मिलते हैं। इसी तरह हम सारे इसके एजेस काट लेते हैं। चलिए जी, ब्रेड के सारे एजेस हमने काट लिए। अब हम बनाते हैं इसकी पॉकेट्स, और हम लेते हैं 2 ब्रेड। अच्छा, हम थोड़ा सा पानी लेते हैं हाथ की मदद से और इस पर लगा लेते हैं। आप चाहें तो आप अंडे की जो अंडा फेंट के उसको भी लगा सकते हैं, ये बाइंडिंग का काम देगा। ब्रेड जो है पानी से ही चिपक जाता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम जो है वो आटे की बाइंडिंग बनाएं जहाँ हम अंडे की बनाएं, तो इसी से चिपक जाएगा। एक हम लेते हैं हाथ पे, और जितनी आपको फिलिंग चाहिए आप उतनी डालें। किनारों से बाहर नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, इसके ऊपर हमने रखा। अब हमने क्या करना है, इसके जो किनारे हैं इसको हमने इस तरह से बंद कर देना है। चलिए देखिए, ये हमारा बहुत अच्छे से सारा जो है ये बंद हो गया। चलिए इसी तरह हम सारे इसको बना के रख लेते हैं। पॉकेट्स हमारे सारे बन गए हैं। अब हम इसको करते हैं साइड पे, और यहाँ पे हमने लिए हैं 2 अंडे। इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। इसमें 1 चुटकी मैं नमक डालूंगी, इससे इस अंडे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसको अच्छी तरह से हम बीट करते हैं। अच्छा, ये अच्छी तरह से फिट गए हैं, हमने इसको बीट कर लिया। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्रेड क्रम्स, जो मैंने आपको बताया था, जो एजेस बचती हैं हमारे ब्रेड की, मैंने उसी से बनाया। तो आप इसको कभी भी वेस्ट नहीं करें, तो ये हमारे इस्तेमाल में आ जाती है। बहुत अच्छी सी चीज़ है ये। एक पॉकेट हम उठाते हैं, इसको हम अच्छी तरह से कोट करेंगे अंडे के साथ, और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे। और बहुत अच्छी तरह से आपने कोट करना है, क्योंकि ये अंडा और ये ब्रेड क्रम्स इसको क्रिस्पी करेगा, और अंडा जो है इसको बाइंड करेगा। चलें, ये अच्छी तरह देखे कोट हो गया। एक और करती हूँ मैं, चारों तरफ से अच्छी तरह लगाना है आपने, ताकि ये जो हमारे ब्रेड है ये खुले नहीं। और इसी तरह मैं सबको लगा लेती हूँ। हमने ये सारे रेडी कर लिए हैं। अब हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म है, बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना है, एकदम से जलाना नहीं है। इसको हमने बहुत अच्छा गोल्डन कलर देना है, और जगह के हिसाब से हम इसको क्या करते हैं 2-2 करके डाल देते हैं। हमने सिर्फ इसको कलर ही देना है, कीमा हमारा पूरा पका हुआ है। इसको हम कलर देंगे बहुत अच्छा सा, ताकि ये देखने में भी अच्छे लगे, और जब हम अपने इफ्तार में रखें तो सब शौक से इसको खाएं। चलिए जी, देखे बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए। कलर देखे कितना अच्छा इसका आया, देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इतने ही ज़्यादा ये टेस्टी भी होंगे। चलिए, इसी तरह हमारे सारे फ्राई हो गए। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। जी, तो तैयार है हमारी कमाल की रेसिपी। आज हमने बनाया है आपके लिए कीमा पॉकेट्स। आपने देखा कितना आसान था। मैंने आपको चेक करके बताया कि किस कदर ये क्रंची है और अंदर से बहुत जूसी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम बहुत ही अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो में, बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।